नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो सरकार है वो मजबूत फुल फ्रेश मेजोरिटी में होती है तब कैसी होती है, और अल्पमत में होती है, गठबंधन की सरकार होती है तब वो किस तरह से काम करती है, ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मजबूत सरकार फुल फ्रेश, एक पार्टी के इतने सांसद हो कि वो अपने स्तर पर सरकार का गठन कर सके। जैसे कि भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 के अंदर सरकार का गठन किया। सरकार के अंदर प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा लोगों को मंत्री पद दे सकता है और जिस मंत्रालय पर जिस व्यक्ति को बिठाना है वो बिठा सकता है, और प्रधानमंत्री कठिन निर्णय है उस पर भी फैसला लेने के अंदर ज्यादा देर नहीं कर सकती। उस पार्टी या प्रधानमंत्री को ये भय नहीं रहता है कि किसी दल या सांसदों के समर्थन वापस लेने पर सरकार नहीं गिरेगी, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने में देरी नहीं कर सकते। कई तरह के ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी की फर्स्ट और सेकंड सरकार ले पाई, जैसे कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाना हुआ, वो एक बहुत बड़ा फैसला था। भाजपा हर घोषणा पत्र के अंदर कश्मीर से धारा 370 को हटाने का वादा करती थी। जब मजबूत सरकार थी तब भाजपा ने उस पर एक्शन लिया और धारा 370 को हटा दिया, क्योंकि भाजपा फुल फ्रेश मेजोरिटी में थी। कोई पार्टी है वो खिलाफ में भी चली जाएगी तो भी बिल रुकने वाला है नहीं। इस तरह से मजबूत सरकार का ये फायदा होता है कि वो कठिन से कठिन निर्णय लेने के अंदर भी हिचकिचाहट नहीं करती, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी उसकी विदेश नीति के अंदर भी आप भाजपा का फर्स्ट और सेकंड कार्यकाल, उसकी विदेश नीति देखिए। उसके विदेश मंत्री जयशंकर यूरोप को किस तरह से जवाब देते थे, अमेरिका को भी भारत किस तरह से जवाब देता था, वो उस कार्यकाल के अंदर देखने वाली चीज थी, काबिले तारीफ थी। लेकिन उसके बाद में स्थितियां पलट गई, वो सबके सामने है। तो इस तरह से मजबूत सरकार है, उसको कई बेनिफिट होते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब भाजपा की फुल फ्रेश गवर्नमेंट थी तब विपक्षी नेताओं पर अंधाधुंध कार्रवाई हो रही, ईडी और सीबीआई जहां तहां छापेमारी कर रही थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार आई, अल्पमत में थी, फुल फ्रेश बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तब से वो कार्रवाइयां रुक गई। इन कहीं बहुमत की सरकार का फायदा भी है तो नुकसान भी है। उसके अंदर क्या है, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है, क्योंकि जो सहयोगी दल है वो दबाव नहीं बना पाते। तो इस तरह से जो बहुमत की सरकार है वो निरंकुश भी हो सकती है। अब बात करते हैं अल्पमत की सरकार, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलना, गठबंधन की सरकार। उसके अंदर ये फायदा होता है कि जो सहयोगी दल है वो सत्तारूढ़ दल के अंदर मिल करके दल का प्रधानमंत्री है उस पर दबाव बना करके, इस तरह से गठबंधन की सरकार के अंदर सरकार को दबाव में ला करके भी जनता के हित के बिल पास करवाए जा सकते हैं। तो ये फायदा हुआ। गठबंधन की सरकार के अंदर एक बड़ा नुकसान ये होता है कि विदेशी ताकतें हैं वो सरकार के अंदर उनका इंटरफेयर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सरकार गिराने की स्थिति के अंदर आ जाता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार है, उसको भाजपा के सहयोगी दल है वो समर्थन वापस लेने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है कि जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6, तो इस तरह की जो एजेंसियां हैं इन्होंने कई देशों की सरकारों को गिराया है, और भारत के अंदर भी ये कोशिश कर सकते हैं और गिरा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास में बहुत सारा पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ये सारे अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। भारत के अंदर जो भी सोशल मीडिया चलता है, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सारा का कंट्रोल अमेरिका के पास में है। सारे भारतीयों का डेटा है वो अमेरिका के पास में है। तो इस तरह से भारत के लोगों को वो प्रभावित कर सकता है। उसके पास में ये ताकत है कि भारत के लोगों को प्रभावित कर सकता है और सरकार के खिलाफ में आंदोलन करवा सकता है। और पैसा अमेरिका के पास में बहुत सारा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास में अंधाधुंध पैसा है, तो वो पैसे किसी देश के अंदर पैसे डाल करके आंदोलन करवा सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर देखा गया था। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटाने के लिए CIA ने ऑपरेशन चलाया, उसके अंदर पैसा दिया और छात्रों से आंदोलन करवाया, और शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन जब इलेक्शन हुए तब जो छात्रों वाली वो पार्टी थी
केवल 6 सीटें जीत पाई। मतलब बांग्लादेश के लोग हैं वही स्टूडेंट की पार्टी को नहीं चाहते थे, केवल 6 सीट जीत पाई। इससे यह साबित होता है कि वो आंदोलन था वो विदेशी ताकतों से प्रेरित था। तो इस तरह से गठबंधन की सरकार के अंदर विदेशी ताकतें हैं, उनका इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है, तो ये एक नुकसान भी है। सत्तारूढ़ दल के पास में पूर्ण बहुमत है तो विदेशी ताकतें उसको तोड़ नहीं सकती, प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता क्योंकि वो अपना बहुमत सिद्ध कर देता है। गठबंधन की सरकार के अंदर सहयोगी दलों को विदेशी एजेंसियां खरीद करके पैसे दे करके किसी भी तरह से सरकार से दूर कर सकते हैं और अपना समर्थन वापिस ले सकते हैं, तो फिर सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये गठबंधन की सरकार का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और फायदा ये है कि जो छोटे छोटे सहयोगी दल है वो जनता का फेवर का बिल ला करके सरकार पर दबाव बना करके अपना बिल पास करवा सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जाना कि बहुमत की सरकार का फायदा क्या है, गठबंधन की सरकार का फायदा क्या है, गठबंधन की सरकार के नुकसान क्या है, बहुमत की सरकार के नुकसान क्या है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।